Hello students, we have already completed 4 chapters of English grammar one by one, and today we are going to discuss about the topic parts of speech. तो parts of speech को डिस्कस करने के पहले हम लोग जानेंगे कि स्पीच क्या होती है या पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम जानेंगे स्पीच के बारे में। स्पीच, जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं, स्पीच को हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ सेंटेंस। कलेक्शन ऑफ सेंटेंस, जब हम किसी भी वाक्य को बोलते हैं तो उस वाक्य में डिफरेंट पार्ट्स मिलकर वो वाक्य कंप्लीट होता है। जैसे उसमें वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वैसे ही मिलकर वो एक वाक्य बनता है। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसी के बारे में आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स को हमने बनाया है। पहला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो इस तरह से 8 पार्ट को हमने देखा। अब हम एक एक पार्ट और उसके टाइप्स को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन के बारे में। तो हम लोग देखेंगे नाउन को शुरू से। तो सबसे पहले नाउन को जानने के लिए, यानी कि संज्ञा, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो संज्ञा को जानने के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ नाउन को जानेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन जो है यानी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, जगह, जानवर या वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि हम जितने भी चीज़ों को देख रहे हैं, अगर उसका कोई नाम है तो हम उसे संज्ञा की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा, इसको हम बहुत इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन नेमिंग वर्ड को ही कहते हैं। कोई भी नाम हो उसे हम संज्ञा बोलेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, राम। राम किसी व्यक्ति का नाम है तो इसे हमने संज्ञा कहा। गंगा एक नदी का नाम है। रांची एक शहर का नाम है और फैन एक ऑब्जेक्ट का नाम है। तो इस तरह से हमने नाउन के डेफिनेशन को समझा। अब क्या नाउन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं? तो यस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, दैट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इन 5 नाउन को एक एक करके समझेंगे। प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति का, खास व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम या किसी वस्तु का नाम जब होगा तो उसे हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे राम, एग्जाम्पल देखेंगे, राम, रांची, सैमसंग मोबाइल। अब इसको हम समझते हैं इस तरह से कि राम एक लड़का है, लेकिन उस लड़का का कोई पर्टिकुलर नाम है, वो नाम है राम। तो हम उस राम के नाम को हम प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि के क्लास को, उसके स्टेटस को जो डिफाइन करता हो, उसकी पूरी जाति का बोध करता हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, बॉय मीन्स लड़का, टाउन यानी शहर, मोबाइल यानी कि जो हम लोग फोन यूज करते हैं, मोबाइल, वो। तो इन दोनों में अब हम अंतर ये देखेंगे कि प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति का नाम था, लेकिन बॉय यानी कि उस पूरी जाति का जिससे बोध हो रहा है। अगर हम बोलते हैं लड़का तो इससे राम और श्याम का बोध नहीं होता है, बल्कि पूरी लड़के जाति की बोध हो रही है। उस तरह से जब हम टाउन का बात करते हैं यानी कि शहर, तो शहर में कोई खास शहर की हमने बात नहीं की। अगर हम बोल देंगे रांची, पटना, दिल्ली, तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। लेकिन जब हम सभी को शामिल करके उसकी जाति का बोध करते हैं कि उसकी खासियत है शहर होना,
तो टाउन जो है वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक उस तरह से हमने मोबाइल का एग्जाम्पल देखा है। यहाँ हमने लिखा था सैमसंग मोबाइल, यानी कि सिर्फ हम सैमसंग मोबाइल की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर सैमसंग की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम पूरे मोबाइल में हर एक जाति की बात कर रहे हैं, वो सैमसंग का भी हो सकता है, वो रेडमी का भी हो सकता है, वो रियलमी का भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जब हम एक जाति का बोध कर रहे हैं, यानी कि मोबाइल की जाति का, तो वो कॉमन नाउन के कैटेगरी में आता है। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। जगह का या फिर सामानों का यानी वस्तुओं का या फिर व्यक्तियों के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, पीपल, पीपल यानी कि लोग, तो लोग कैसे जमा होंगे एक जगह, यानी कि क्राउड, भीड़ कैसे जमा होगा, वहां पर क्या होगा, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे, यानी कि लोगों की ग्रुप होगी, समूह होगी। क्लास, क्लास क्या है? एक समूह है विद्यार्थियों का। तो इस तरह से जहाँ पर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स का जब ग्रुप यानी कि समूह जब हमें मिलता है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, बंच ऑफ कीज, जैसे चाबियों का गुच्छा, तो उस गुच्छे में किसका समूह है? चाबियों का। तो चाबी का गुच्छा जो होगा वो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। इट डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल। यह जो है वो पदार्थ के नाम को इंगित करता है, उसका बोध कराता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि मटेरियल क्या है, पदार्थ क्या है। तो वैसे चीज़ों को हम पदार्थ बोलते हैं जिसका यूज़ करके हम उससे कुछ नए वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। जैसे गोल्ड, जैसे सोना, सोना है हमारे पास तो हम उससे नए नए चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कान में पहनने की ईयररिंग या फिर उससे गले का हार, इस तरह से हम नए ऑब्जेक्ट्स का निर्माण उस मटेरियल से करते हैं, उसे हम मटेरियल कहते हैं। और ऐसे जो सामान होते हैं उनके नाम का जो बोध करता है वो मटेरियल नाउन में आता है। इस तरह से ही सिल्वर है, कॉपर है, एक वुड भी है, वुड यानी कि लकड़ी, लकड़ी भी पदार्थ की कैटेगरी में आता है क्योंकि हम उन लकड़ियों से बहुत सारे सामान का निर्माण कर सकते हैं, जैसे टेबल, चेयर एक्सेट्रा। फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन है, इट डिनोट्स एन आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग विच यू कांट सी, टच, हियर और स्मेल। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा वैसे संज्ञा का बोध कराता हो जिससे किसी चीज़ की आइडिया का पता चलता हो, क्वालिटी का पता चलता हो, उसकी फीलिंग्स का पता चलता हो। यानी हम कह सकते हैं ऐसे भाव हैं ये जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यानी कि सिर्फ इसे हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को हिंदी में ईमानदारी कहते हैं। तो क्या हम ईमानदारी को छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं। सुन सकते हैं? नहीं, बल्कि उसे सूंघ भी नहीं सकते। तो ऐसी एक भाव है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इस तरह के संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा में यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। ट्रुथ यानी कि सत्य, तो सत्य को भी हम देख सुन नहीं सकते बल्कि उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। लव, लव भी भाववाचक संज्ञा में आएगा। और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, उसे हम सुन नहीं सकते, उसे हम छू नहीं सकते, बल्कि उसको भी हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। इस तरह से हमने देखा संज्ञा और इसके 5 प्रकार को। थैंक यू।